नमस्कार, मैं दिलीप यादव एक बार फिर हाजिर हूँ एक शानदार इंटरव्यू लेकर। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच, मैं बहुत अच्छी हूँ एंड थैंक्स फॉर हैविंग मी। इजहार मोहब्बत सॉन्ग जी रिलीज हो चुका है जी और जो पब्लिक है, जो ऑडियंस है, जी। वो आपको बहुत सर्च कर रही है और आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आप क्या कुछ कर रहे हैं और ये हाँ प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहती हैं। कुछ बताएंगे कि इजहार मोहब्बत के बारे में? बिल्कुल मैं बताना चाहूँगी। इज़हार मोहब्बत मेरा अभी रिसेंटली रिलीज सॉन्ग है जो कि शीशा सॉन्ग सीरीज़ का फर्स्ट सॉन्ग है। मतलब वी आर डूइंग वन सीरीज़ कॉल्ड शीशा, जिसका ये पहला सॉन्ग है इज़हार मोहब्बत। एंड ये मतलब मेरी सोच से बहुत ज़्यादा रिएक्शंस वी आर गेटिंग। मतलब इतने इतने मेम्स, इतने अच्छे रिस्पॉन्सेज, लोगों ने हमें नाम दे दिया, यू नो हैशटैग आदित्य की ज़ारा इज ट्रेंडिंग एवरीवेयर एंड पीपल आर सेइंग द ग्रेट केमिस्ट्री, ग्रेट बॉन्ड, मज़ा आ रहा है, बहुत नेचुरल चीज़ें उसमें लग रही हैं। एक बॉन्ड जो है, मैंने और शरद ने कभी पहले काम नहीं किया है एंड शरद इज, एज एवरीवन नोज, लाइक ही इज़ अ वेरी गुड एक्टर, वेरी टैलेंटेड एक्टर एंड अ वेरी एक्सपीरियंस्ड एक्टर। उनके साथ काम करना, सबसे पहले तो मैं कहूँगी आई फील वेरी प्रिविलेज टू गेट अ शेयर स्क्रीन स्पेस विद शरद। बहुत अच्छे वो आर्टिस्ट हैं और बहुत अच्छी वो इंसान है। तो जब इंसान दिल से बहुत अच्छा होता है तो वो अपने को एक्टर को इतना कंफर्टेबल फील कराता है। तो बस वो जो हमने बहुत नेचुरल अपनी केमिस्ट्री रखी है और लोगों को पसंद आ रही है और इस वजह से लोग हमें शायद बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं और सर्च कर रहे हैं। तो हम शुक्रगुजार हैं अपनी ऑडियंस का। अच्छा, इस जी सॉन्ग को कितना एंजॉय किया और जो जी सॉन्ग जो ठंडी वादियों में शूट हुआ जी है, जी। कुछ उस बारे में बताना चाहें? एक्चुअली लोकेशंस बहुत ज़्यादा अच्छी थी। अब आपने ये सवाल किया है तो मैं कहूँगी इंजॉय तो मैंने हर एक मोमेंट को किया है, चाहे वो शूट के टाइम के हो, चाहे वो बिहाइंड द सीन्स मस्ती हो। बट ये जब हमने शूट किया तो वो ठंड का मौसम था बहुत ज़्यादा, और आपने अगर सॉन्ग में देखा होगा तो सबने कुछ पूरे फुल कपड़े पहने हुए हैं, जैकेट्स, यू नो, स्वेट शर्ट्स एंड ऑल दैट, और मैं ही उसमें होती हूँ जो स्लीवलेस कपड़े पहने हैं, जिसने यू नो शॉर्ट फ्रॉक्स पहने। और ये तो अगर मैं बिहाइंड द सीन्स वीडियो बहुत जल्दी शेयर करूंगी तो उसमें देखा जाएगा कि जब कैमरा ऑन होता है तो वो ठंडी को गायब रखना पड़ता था और जैसे ही कट होता था तो वो ठंड लग रही है, ठंड लग रही है, शॉल लेके आओ। तो मैंने बहुत ज़्यादा ठंड को फेस किया है और मुझे ठंड के कपड़े बिल्कुल नहीं दिए गए थे। तो उस वजह से थोड़ा सा ये होता था कि हाँ, शॉर्ट के टाइम पे ऐसा फील कराना पड़ता था कि नहीं ठंड लग रही है, नहीं ठंड लग रही है, बट सच में ठंड थी। शरद सर का बहुत बड़ा नाम है जी इंडस्ट्री के अंदर जी और आप उनके साथ काम करें जी और लोगों के बीच में ये चर्चा भी चल रही है, जी। शायद आप लोग एक फिल्म भी करें। क्या आपकी इच्छा है उनके साथ कोई फिल्म करने के लिए? देखिए, ऐसा तो अब तक ऐसा कुछ भी बुक्स पे नहीं है, और बट येस इन फ्यूचर, नेवर से नेवर, इन फ्यूचर अगर ऐसा कुछ आता है तो व्हाई नॉट। क्योंकि मैंने जितना भी अब तक शरद के साथ काम किया तो हमारा एक बहुत अच्छा बॉन्ड रहा है और बहुत अच्छी एक हमने एक यू नो बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है ड्यूरिंग आवर शूट। तो अगर आगे इन फ्यूचर ऐसा कुछ आता है तो आई वुड डेफिनेटली लव टू डू। अच्छा, इजहार मोहब्बत जी जिन लोगों ने देखा है जी उनको विश्वास है, उम्मीद है और जानते भी हैं कि जी इसका सेकंड पार्ट आएगा। जी। तो कुछ बताना चाहेंगे कि क्या होगा? जैसा कि मैं ने कई और जगह पे भी बोला है, मैं यहाँ पे भी कहूँगी कि और अपनी ऑडियंस से कि सेकंड पार्ट ज़रूर आएगा। तो ये एक न्यूज़ और ये एक बात आप लोग तक मैं पहुँचाऊँगी कि इसका सेकंड पार्ट ज़रूर आएगा। क्योंकि जिस एक कहते हैं ना कि एक पॉइंट पे हमने इजहार मोहब्बत को हाँ। जहाँ पे ख़त्म किया है तो वो क्वेश्चंस उठ रहे हैं कि सेकंड पार्ट क्या होगा, कैसे होगा। तो सेकंड पार्ट ज़रूर आएगा और वो क्या होने वाला है, कितने ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ होने वाला है, वो जब सेकंड पार्ट आपके सामने आएगा तो आप खुद ही डिसाइड कीजिएगा और उसे भी इंजॉय कीजिएगा। जी, कुछ अपने बारे में बताना चाहें, जी दर्शक जानना चाहते हैं आपके जी बारे में, जी कुछ आपके करियर की जर्नी कुछ बताना जी। चाहेंगे? मैं यही बताना चाहूँगी, एक्चुअली मैंने स्टार्ट तो बहुत छोटी उम्र में ही करा था। मेरा पहला शो था गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट आई स्टार्टेड। उसके बाद पढ़ाई भी चल रही थी, सारी चीज़ें मुंबई से चल रही थी और बहुत सारे हर्डल्स आते हैं जब आप पढ़ाई और काम एक साथ में कर रहे होते हो इतनी कम एज में। तो मैंने बहुत एपिसोडिक्स कहिए या मैगजीन शूट्स कहिए या फिर टीवी सीरीज़ कहिए, एड्स कहिए, सो मैं एक्सपीरियंस के लिए चीज़ें करते जा रही थी। बट एक प्रॉपर शुरुआत जिसको मैं कहूँगी हाँ। कि पूरे तरीके से जो मैंने काम स्टार्ट करना किया एक फोकस्ड माइंड के साथ, तो वो 2019 में मेरी फर्स्ट फिल्म रिलीज़, पंजाबी फर्स्ट फिल्म रिलीज़ हुई थी, नौकर वोटीदा। समीप कांग जी डायरेक्टर थे और वो फिल्म ने बहुत अच्छा किया। मैं उसमें गुरप्रीत गुगी जी के अपोजिट थी। तो मैं 3 पंजाबी फिल्में ऑलरेडी कर चुकी हूँ विद गुड आर्टिस्ट, अच्छे लोगों के साथ। आप और उसके अलावा करते करते जैसे अभी रिसेंटली मैंने एक सॉन्ग किया था विद टेरेंस लुइस, धोखा, जो कि आप दर्शकों ने बहुत ज़्यादा उसे पसंद किया है। एंड देन नाउ वी हैव कम अप विद शीशा सॉन्ग सीरीज़ जिसका इजहार मोहब्बत आ गया। इसके बाद भी हिंदी फीचर फिल्म है और भी प्रोजेक्ट्स हैं जो
मैं कर रही हूँ। एंड तेलुगु इंडस्ट्री में या तेलुगु में मेरी डेब्यू बहुत जल्दी होने वाला है, तो वो एक न्यूज़ आपको मैं इजहार मोहब्बत के बारे में ये भी जानना चाहता जी, हूँ, जी। इजहार मोहब्बत क्यों क्यों इसे हाँ। आपने एक्सेप्ट किया? क्या हाँ। कुछ कारण, कुछ एक कारण होता है क्या हाँ, कुछ? मैं इज़हार मोहब्बत को एक्सेप्ट करने का सबसे बड़ा रीज़न ये था क्योंकि ये सिर्फ एक सॉन्ग नहीं है। जी। एक तो पहली बात, ये सॉन्ग सीरीज़ है, शीशा सॉन्ग सीरीज़, उसके अंदर का पहला गाना है इज़हार मोहब्बत। तो इस पूरी सीरीज़ का जो बेसिक आइडिया है और जो हमारे मेकर्स, जो हमारे प्रोड्यूसर है रोहित जी, उनका जो एक विज़न है इस पूरी सीरीज़ के पीछे ना, वो विज़न बहुत ज़्यादा सच्चा है। और कहीं न कहीं मैं जब ये पूरी सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी, लाइक जब इसका फाइनल गाना हमारी ऑडियंस तक आप सबके सामने आ जाएगा, तब आपको जब वो कारण पता चलेगा ना, तो आप खुद कहेंगे कि अगर ये किसी के भी सामने प्रोजेक्ट जाता तो वो ना कह ही नहीं सकता था, क्योंकि एक बहुत ब्यूटीफुल मैसेज आप लोगों को इस पूरी सीरीज़ के ख़त्म होने पर मिलेगा। और मैं बोलूँगी नहीं क्या है, आप लोग देखिएगा और बताइएगा कि वो मैसेज आप लोगों को कैसा लगा। हालांकि लोग जी। आपको सर्च कर रहे हैं, आपके जी। बारे में जानना चाह रहे हैं, जी। जैसे ही आपने अभी बताया जी। कि आप तेलुगु में काम करने वाले हैं, जी। तो दर्शक जरूर ये जानना चाहेंगे कि तेलुगु में कौन सी वो फिल्म है जी। और कौन वो एक्टर है जिसके हाँ। साथ आप काम कर रहे हैं। फ़िल्म नेम तो देखिए मैं अभी रिवील नहीं कर सकती हूँ, बट मैं किस आर्टिस्ट के अपोजिट काम कर रही हूँ मैं वो रिवील करूँगी। अली गारू सर बहुत फेमस हैं, 1200 प्लस फिल्में वो कर चुके हैं, बहुत हमारे सीनियर एक्टर हैं और बहुत ही अच्छे अभिनेता हैं। तो मैं अपने आप को इतना ब्लेस्ड फील कर रही हूँ कि मेरी पहली ही फिल्म इतने अच्छे इंसान, इतने अच्छे आर्टिस्ट, इतने मंजे हुए कलाकार के साथ होने वाली है। तो मैं एक्सपेक्ट यही करूँगी कि मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है। और जल्दी हम सितंबर फर्स्ट वीक में फ्लोर पर जा रहे हैं उस फिल्म तो के लिए। हमारे दर्शक अभी इंतजार करेंगे जी। बॉलीवुड में आपको देखने के जी, लिए, जी, पहले जी। वो देखेंगे तेलुगु में। जी। शायद बॉलीवुड पहले हो जाए, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि डेट्स किसी की भी अनाउंस नहीं है, तो लेकिन जो भी होगा जल्द होगा। लेकिन हमारे सूत्रों के जरिए एक पता जी। खबर है जी। कि आप एक बड़े डायरेक्टर के साथ एक फिल्म कर रहे हैं, जी। अगर कुछ बताना चाहें इस बारे में। जी, मैं एक फिल्म संजय शर्मा के साथ कर रही हूँ और अनटाइटल्ड है अभी चीज़ें, ऑफिशियली बहुत ज़्यादा रिवील नहीं कर सकती हूँ, बट येस डेफिनेटली आई एम डूइंग अ हिंदी फीचर फिल्म विच इज़ बीन डायरेक्टेड बाय संजय शर्मा। तो वेरी सून हम कुछ और डिटेल्स भी लेकर आएंगे बहुत जल्द। किरदार बता सकते हैं, क्या किरदार होगा, या एक्टर बता सकते हैं आपके अपोजिट कौन होगा? किरदार देखिए, मैं अगर मेरे किरदार के बारे में उस फिल्म में कहूँ तो बहुत ही आज तक जो भी मैंने किया है बहुत सिंपल, इनोसेंट, क्यूट। ये कुछ थोड़ा सा टेढ़ा होने वाला है जो Okay. मैंने अब तक नहीं प्ले किया है, तो एक बहुत ही अच्छा सरप्राइज पैकेज मेरे ऑडियंस को मिलेगा इसके थ्रू। और ये जो कुछ टेढ़ा होता है, हाँ। वेब सीरीज का चलन बहुत अच्छा चल रहा है जी, और जी। लोग पसंद कर रहे हैं। जी, जी। वेब सीरीज कोई कर रहे हैं या करने का विचार है? विचार तो बिल्कुल है और मैं एज एन एक्टर ना मैंने अपने आप को ऐसा बाउंड नहीं करके रखा है कि ये करना है और ये नहीं करना है। मुझे अच्छा काम करना है। वो काम अगर वेब सीरीज़ के तौर पे मेरे पास आता है, आई एम ऑलवेज रेडी टू डू दैट। इफ़ अ सॉन्ग इज़ देयर, आई एम रेडी टू डू दैट। फॉर मी डूइंग अ गुड वर्क एज एन आर्टिस्ट, दैट इज़ द मेन थिंग। मुझे मेरा वो एजेंडा नहीं है ये होगा तो ही मैं करूँगी, वो होगा तो मैं अच्छा काम करने के लिए ऑलवेज रेडी हूँ। जहाँ मुझे अपने आप को दिखाने का मौका मिले, अपने अपने कला को दिखाने का मौका मिले और उस किरदार के साथ मैं जस्टिस कर पाऊँ, तो मैं हर अच्छे काम के लिए आई एम ऑलवेज ओपन। तो हमारे दर्शक ये समझ सकते हैं जी। कि आप बॉलीवुड जी। और तेलुगु जो फिल्म जी, इंडस्ट्री है, जी। दोनों में फर्क नहीं करेंगे, दोनों में उतना ही काम करेंगे जहाँ से भी काम मिले। बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बोला मैं ऑलरेडी 3 पंजाबी फ़िल्म कर चुकी हूँ, तो मेरे लिए मैं आपको बताऊँ, मेरे लिए कुछ कम बड़ा छोटा, कम ज़्यादा छोटा बड़ा कुछ नहीं होता। मेरे लिए काम मीन्स काम, मेरे लिए काम मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी होती है। मैं जितनी शिद्दत से एक गाना करूँगी, उतनी ही शिद्दत से एक फ़िल्म भी करूँगी और उतने ही प्यार से, उतने ही सम्मान से, उतनी सच्चाई से एक सीरियल भी शायद करूँगी। मेरे लिए काम काम है, उसमें कोई ऊपर नीचे, छोटा बड़ा ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं काम की बहुत 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 इज़्ज़त करती हूँ, क्योंकि बहुत ना मेहनत की होती है ना। कुछ भी आज अगर हम ये सॉन्ग देख रहे हैं या जो भी प्रोजेक्ट्स हमने किए हैं या जो हम कर रहे हैं, वो आज हमें दिख रहा है, लेकिन उसके पीछे सबका एक जर्नी होती है, सबकी चीज़ें होती हैं। तो हम सबको अपने काम की इज़्ज़त करनी चाहिए, मैं यही कहूँगी। बॉलीवुड में कोई ऐसा डायरेक्टर है या जी। एक्टर है जिसके साथ आप काम करना चाहें? ऐसे बहुत सारे हैं, मतलब मैं किसी एक का नाम नहीं लेना चाहूँगी, बट आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ संजय लीला सर्स क्राफ्ट।
एंड आप इसे मैनिफेस्टेशन कहिए या कुछ भी कहिए, तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि लाइफ में कुछ ऐसा हो कि मैं एक बार मैं सीखना चाहती हूँ, मैं उनके वर्ल्ड में एक एंटर होना चाहती हूँ, चाहे वो कुछ भी हो। फॉर मी डजेंट मैटर कोई बहुत बड़ी चीज़ होगी तो हो, बस मुझे एक इच्छा है कि मुझे उनके एक वर्ल्ड में एंटर होके काम करना अच्छा, टीवी की अभी बात चली तो जी। बहुत सारे रियलिटी शो आ रहे हैं। जी जी जी। किस रियलिटी शो का पार्ट आप बनना चाहेंगे? अम, बिग बॉस है, खतरों के खिलाड़ी हैं, बहुत सारे हैं, डांस के हैं। आपका फेवरेट कौन सा है? मेरा बिग बॉस बोलूँगी। मैंने बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं किया है बिग बॉस को, बट मुझे लगता है कि मैं ना बहुत रियल रहती हूँ, चाहे मैं अपने काम पर हूँ या मैं अपने घर पर हूँ या जो भी है। तो मुझे ना उसको एक्सपीरियंस करना है। मुझे नहीं पता कैसा होगा, कैसा नहीं होगा, क्या, क्योंकि जब तक आप खुद फेस नहीं कर रहे हैं तब तक चीज़ें नहीं बोली जा सकती है कि आप कैसा एक्सपीरियंस होने वाला है। बट हाँ, अगर आप मेरी इच्छा पूछ रहे हैं या मेरी विश पूछ रहे हैं, तो आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ दैट शो इफ दैट अपॉर्चुनिटी कम्स इन कमिंग फ्यूचर। सो या फाइनली दर्शकों को कुछ बोलना चाहेंगे आप? मैं अपने प्यारे दर्शकों को यही बोलना चाहूँगी, गाइस, आपने जिस तरह से अब तक हमें इतना प्यार दिया है, हमारे रिसेंटली रिलीज सॉन्ग इजहार मोहब्बत को इतना प्यार, इतनी मोहब्बत दी है, इतनी शिद्दत से मोहब्बत दी है, आगे भी हमें ऐसा ही प्यार देते रहिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम सेकंड पार्ट के साथ जल्द आपके सामने हाजिर होने वाले हैं, तो इंतज़ार कीजिए एंड उस पार्ट को भी उतना एंजॉय कीजिए जितना आप इजहार मोहब्बत का कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।